आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी क्या होता है? जहाँ पर मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फॉर एग्जांपल रॉड, डिस्क, रिंग, ये सब जो है वो एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी है। तो हम आज इन्हीं का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं मोमेंट ऑफ inertia of continuous body। तो बच्चों कंटिन्यूस बॉडी समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूस बॉडी में फाइंड करते हैं। सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में एक कोई वेरी स्मॉल मास डीएम हम कंसीडर कर रहे हैं। एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। यह मास है डीएम और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस आर है। उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर। बच्चों ये ध्यान रखना है, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ डी एम मास। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं रॉड। तो हेडिंग डालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमें कुछ आइडिया है। यूनिफॉर्म रॉड मीन्स उसका मास रॉड का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड रॉड इज ए वन डायमेंशनल थिंग। यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लगे हुए एक रॉड ले रहे हैं। इस रॉड का लेंथ एल है और इसका मास है। अब हमें इसका मोमेंट, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फाइंड करना है। तो एक्स डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप कट कर रहे हैं जिसकी विड्थ है dx, और ये dx स्ट्रिप जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर है। इस ds स्ट्रिप का मास है dm। तो यहाँ पर तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर जो dm मास x डिस्टेंस पर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इक्वल टू dm x स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रेट बोथ साइड तो dm का इंटीग्रेशन i, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू dm x स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। अब क्या करेंगे, dm मास को लिखेंगे कि dm मास क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मास इक्वल टू लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ। तो लीनियर डेंसिटी क्या होता है? लीनियर डेंसिटी होता है टोटल मास और टोटल लेंथ। तो यहाँ पर मास जो है dm, लीनियर डेंसिटी हम लोग लिखेंगे m/l, और लेंथ कितना दिया हुआ है dx। सो dx ये हो गया इक्वेशन। अब dm की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। So I equal to integration the value of dm
एम बाई एल डी एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखें तो x जो है x इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा x इक्वल टू l। तो लिमिट इस तरह x का हो जाएगा 0 टू l, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ पर l रख देंगे और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। m बाई l कॉन्स्टेंट करते हैं तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू l एक्स स्क्वायर dx। बहुत ही ईजी है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर dx m बाई l, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 लिमिट 0 टू l। अब लिमिट 0 टू l, अब इसको देख लेते हैं। सो I इक्वल टू m बाई l x टू द पावर 3 बाई लिमिट 0 टू l। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ l and 0, so m by l to the power 3 by 3 minus 0 to the power 3 by 3, 0 to the power 3 0, so I equal to m l to the power 3 by 3, 1 l यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, so I equal to m l स्क्वायर बाई 3। सो जो वैल्यू होगा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रॉड वो ml स्क्वायर बाई 3 होगा। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। चलिए इसी पर फिर एक दूसरा रिवेंशन करते हैं। और एक चीज और, एक्सिस ऑफ रोटेशन का हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के एंड पर, तभी हम इसको यूज करेंगे। अब एक दूसरा सॉल्व करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड when axis is passing through center of mass of rod। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो रॉड के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। इसको बना देते हैं यहाँ पर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लीजिए और एक जो रॉड है, ये रॉड है, रॉड के मिड पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। यहाँ पर भी लेंथ ऑफ द रॉड, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड L है और उसका मास M है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन सेंटर से पास हो रहा है। अब यहां पर भी x डिस्टेंस पर एक dx स्ट्रिप कट करेंगे जिसका मास dm है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, dm एक्स स्क्वायर। यहां पर dm की वैल्यू क्या होगी, जैसे पहले हम लोग dm की वैल्यू फाइंड किए थे, dm इक्वल टू m बाई l dx। तो dm की वैल्यू इस पे रख देंगे इक्वेशन में। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन m बाई l dx एक्स स्क्वायर। m बाई l कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से। तो m बाई l इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर x की लिमिट क्या होगी,
अगर जो राइट साइड जाएंगे तो x पॉजिटिव रहेगा और लेफ्ट साइड जाएंगे तो x निगेटिव रहेगा। तो ये l/2 डिस्टेंस है और ये l/2 लेंथ है और ये l/2 लेंथ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे -l/2 और ये -l/2 से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है, x = +l/2। तो इस इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो -l/2 से l/2 तक रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो m/l x⁴/3 लिमिट l/2 -l/2 और इसकी वैल्यू रख देंगे। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो I = m/l, 3 को हम बाहर भी ले सकते हैं, तो 3 को बाहर ले लिए, सिर्फ x⁴ है। पहले l/2 की वैल्यू रखेंगे, फिर -l/2 की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा l/2⁴ -l/2 -l/2⁵ so m3l l⁴ 2 3 2⁵ 8 minus plus l⁴ 8 so m/3l so this will becomes 2 l/3 8 so 2 1 = 2 2 4 = 8 so 3 so ml³ here 3 4 = 12 l so finally I equal to ml³ 1 l is cancelled by 1 l so ml²/, सो इस तरह ये इसके लिए मिल गया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कब होगा, जब एक्सिस रॉड के मिड पॉइंट से पास होकर के जा रहा है। वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और इक्वेशन, एक और बॉडी लेते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी लेते हैं, रिंग। So topic name is moment of inertia of a ring. तो यहाँ पर एक रिंग है जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है, और एक रॉड, एक एक्सिस है जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी अगर जो ये रिंग है तो इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता हुआ ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो एक स्मॉल dm मास ले रहे हैं और इसकी जो डिस्टेंस होगी एक्सिस से वो r होगी। हर एक dm मास का, कहीं पर भी dm मास लेंगे उसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस से वो r होगा, हर एक जगह होगा। तो इस केस में I = इंटीग्रेशन dm r। r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग है, और r जो है वो dm मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। एक चीज़ यहाँ पर बड़े ध्यान से देखते हैं कि जो रिंग पर कहीं भी dm लेंगे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा कैपिटल R ही होगा। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पर R बच्चों क्या हुआ, R कांस्टेंट हुआ, और जब कोई चीज़ कांस्टेंट होता है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे I
आर स्क्वायर dm। अब ये जो dm है, dm क्या है? dm स्मॉल मास है और इसका इंटीग्रेशन क्या है? टोटल मास। तो टोटल मास ऑफ द रिंग इज व्हाट? m। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm हम लिख देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द रिंग। सो I इक्वल टू आर स्क्वायर m। सो बच्चों I इक्वल टू m r स्क्वायर is the moment of inertia of the ring when axis is passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring। तो कैसा रहा बच्चों? समझ में आ रहा है? चलिए अब फाइंड करते हैं टू डायमेंशनल बॉडी का। टू डायमेंशनल बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। ये डिस्क ले ली, यहां पर भी इस डिस्क के परपेंडिकुलर, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और डिस्क के सेंटर से पास होता हुआ एक एक्सिस है। सो एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है। सपोज द रेडियस ऑफ द डिस्क इज r एंड टोटल मास ऑफ द डिस्क इज m। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कैसे करेंगे? तो कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम एक सिमेट्री खोजते हैं कि इस बॉडी में क्या सिमेट्री हमें मिल जाए जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर जो ध्यान से देखें तो ये जो डिस्क है वो छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। सपोज ये हम कंसीडर कर रहे हैं रिंग जिसका रेडियस r है और इसकी जो विड्थ है वो है dr। The width of the ring is dr and the radius of the ring is r। और इस रिंग का जो मास है वो रिंग जो है वो टू डायमेंशनल बॉडी है। तो यहाँ पर जो मास होगा, मास इक्वल टू सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया। तो सबसे पहले हम सरफेस डेंसिटी फाइंड करते हैं कि इस डिस्क का सरफेस डेंसिटी क्या होगा। तो सरफेस डेंसिटी या एरिया डेंसिटी is denoted by sigma is equal to total mass upon total area। तो अगर जो रेडियस r है तो डिस्क का एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई r। तो हम लिख सकते हैं सरफेस डेंसिटी, एरिया डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल M है, सो m अपॉन पाई r। दिस इज इक्वेशन। ये स्मॉल मास dm है। तो रिंग जिसका मास dm है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm r। तो टोटल एरिया, छोटे छोटे जितने भी रिंग हैं वो मिलकर के एक डिस्क बनाते हैं। तो अगर जो इनका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा और हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। अब dm की वैल्यू क्या होगी? dm की वैल्यू क्या होगी? मास इक्वल टू एरिया, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया डेंसिटी इनटू एरिया। सो एरिया डेंसिटी सिग्मा। सो इन प्लेस ऑफ dm we write sigma into area, small area d।
into r square. So I equal to इंटीग्रेशन स्मॉल एरिया क्या है, लेंथ ऑफ द रिंग 2 पाई r और विड्थ क्या है dr. सो सिग्मा इन प्लेस ऑफ dA वी राइट 2 पाई r dr. ये जो वैल्यू है वो dA के इक्वल है इंटू r स्क्वायर. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देंगे. सो 2 पाई सिग्मा और अंदर जो रह जाएगा r एंड r स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा r टू द पावर 3 dr. ये जो r है वो 0 से कैपिटल R तक वेरी कर रहा है, तो जो लिमिट होगा 0 टू कैपिटल R. तो यहां पर I इक्वल टू 2 पाई सिग्मा. अब R का r टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 0 टू r. अब इनकी वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई सिग्मा 4 को बाहर कर लेते हैं. सो इन प्लेस ऑफ स्मॉल r वी पुट कैपिटल R. सो कैपिटल R टू द पावर 4 माइनस इन प्लेस ऑफ स्मॉल r वी पुट 0. सो 0 टू द पावर 4 बहुत ही आसान है. अब देखो ये 0 टू द पावर 4 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई सिग्मा टू द पावर 4 r टू द पावर 4. अब सिग्मा की वैल्यू क्या है उसको रख देते हैं. तो सिग्मा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 4 सिग्मा इक्वल टू m अपॉन पाई r स्क्वायर. तो पाई r स्क्वायर ये हो गया सिग्मा की वैल्यू r टू द पावर 4. सो I इक्वल टू यहाँ पर देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा. तो यहाँ पर हो जाएगा और 2 और ये 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा. तो आ जाएगा m r स्क्वायर बाई 2. So moment of inertia of a disc about axis passing through the center of the disc and perpendicular to the plane of the disc is given by I equal to mr square by 2. क्या बच्चों ये समझ में आया? तो इसी तरह और भी बॉडी होते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, कोन, हॉलो कोन, उनको हम फाइंड कर सकते हैं. तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं.